भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संयम को लेकर के हमने विचार किया है। योग में संयम करना जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। संयम करने का अर्थ है अपने आप को ईश्वर के अनुरूप बनाना। जो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर के अनुरूप करता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने लगता है, अपने मन को अपने शरीर के एक स्थान पर टिकाता है और जहां टिकाता है वहीं पर ध्यान करता है और ऐसी क्षमता, ऐसा सामर्थ्य अपने अंदर उत्पन्न कर लेता है, अपनी सारी अविद्या को रोक लेता है। अपनी सारी अविद्या को रोकना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अविद्या को रोकने का अभिप्राय यह हुआ कि किसी को भी देख करके, चाहे जड़ हो या चेतन हो, किसी को भी देख करके न तो राग उत्पन्न करना, न द्वेष उत्पन्न करना और न मोह उत्पन्न करना। कितनी बड़ी बात होगी। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को, किसी भी जड़ पदार्थ को कोई राग उत्पन्न न करना, कोई द्वेष उत्पन्न न करना, कोई मोह उत्पन्न न करना बहुत बड़ी बात है। अपनी सारी अविद्या को रोक देना और वृत्तियां उत्पन्न नहीं करना। उस जड़ और उस चेतन वस्तु के बारे में कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं करना, वो जैसी भी हो। वो वस्तु चाहे जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, जिस रूप में भी क्यों ना हो, उसके विषय में कोई वृत्ति उत्पन्न ना करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। जहां पर मन को टिकाना, वहीं पर ध्यान करना और वहां ध्यान करते हुए अविद्या को पूर्ण रूप से रोक देना, वृत्ति को उठाना नहीं, मन को साफ रखना, शुद्ध रखना, पवित्र रखना। और व्यवहार में जिस किसी के भी साथ व्यवहार हम कर रहे हैं, वहां पर यम नियमों का पालन करना बहुत बड़ी बात है। पग पग पर जिस किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो अपने आप को नियंत्रित रखना, अपने आप को धैर्य से ओतप्रोत करना बहुत बड़ी बात है। तपस्या को स्वीकार करते हुए तप करता हुआ व्यक्ति अपने आप को शुद्ध रखता हुआ व्यवहार में जिस किसी के साथ भी व्यवहार करता है, उसके साथ में न राग रखना, न द्वेष रखना, न मोह रखना और यम और नियम का पालन उसी रूप में करना जिस रूप में शास्त्र कहता है।
इन समस्त कार्यों को करता हुआ ही व्यक्ति समाधि को जब प्राप्त करता है तब संयम बनता है। त्रयमेकत्र संयम, कितनी बड़ी बात हो सकती है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं जो व्यक्ति इस संयम को कर लेता है तो उसका क्या परिणाम आता है, क्या उसकी उपलब्धि होती है। वो कहते हैं तज्जयात प्रज्ञालोकः, तज्जयात प्रज्ञालोकः। जब उस संयम को जीत लेता है तद तस्य संयमस्य जयात, उस संयम को जब जीत लेता है व्यक्ति, यानी धारणा को, ध्यान को और समाधि को व्यक्ति जीत लेता है, अपने वश में कर लेता है। जब चाहे तब धारणा कर सकता है, जब चाहे तब ध्यान कर सकता है और जब चाहे तब समाधि लगा सकता है। इन तीनों को अपने नियंत्रण में जो व्यक्ति रखता है, कितना धैर्य चाहिए, कितना तप चाहिए, कितना शुद्ध मन चाहिए, इसकी कल्पना करके देख सकते हैं हम। कितना अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। तब कहते हैं प्रज्ञालोकः, ऐसा जब व्यक्ति कर लेता है तो प्रज्ञालोक प्राप्त होता है। समाधि प्रज्ञायाः भवति आलोकः, महर्षि वेदव्यास कहते हैं समाधि प्रज्ञा से एक विशिष्ट विलक्षण आलोक प्राप्त होता है। ये क्या है आलोक? प्रकाश, एक विशेष प्रकाश प्राप्त होता है इसको। और प्रकाश जो है भौतिक प्रकाश भी होता है और ज्ञान रूपी प्रकाश भी होता है। क्योंकि समाधि लगा रहा है तो भौतिक प्रकाश की कोई चर्चा नहीं है यहां पर, और न ही भौतिक प्रकाश की आवश्यकता है उसको, तो ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता है। समाधि प्रज्ञायाः भवति आलोक, समाधि प्रज्ञा से उसको आलोक प्राप्त होता है, प्रकाश प्राप्त होता है, एक विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं यथा यथा संयम स्थिर पदो भवति तथा तथा ईश्वर प्रसादात्, ईश्वर का प्रसाद चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए, ईश्वर का वरद अस्त चाहिए। जैसे बहुत बड़ा आदमी पीठ पर थपथपाता है ना, तब उसकी स्थिति अलग होती है। एक बहुत बड़ा आदमी जिसकी प्रतिष्ठा हो, जिसका नाम हो, जिसके पास पद हो, सब कुछ हो, ऐसा व्यक्ति जब किसी के सिर पर हाथ रख दे, बहुत बड़ी बात होती है। तो कहा जा रहा है यथा यथा संयम स्थिर पदो भवति, जैसे जैसे उसका संयम स्थिर होता जाता है, दृढ़ हो जाता है, मजबूत होता है, जब चाहे तब संयम, जब चाहे तब समाधि, जब चाहे तब ध्यान, जब चाहे तब मन को जहां लगाना वहीं लगा रहा है, पूरा नियंत्रण है उसका मन। ऐसी स्थिति में कहते हैं तथा तथा ईश्वर प्रसादात, ईश्वर की कृपा उसके ऊपर रहती है। देखिए ईश्वर की कृपा तो सब पर रहती है, कोई दुनिया में ऐसा प्राणी नहीं है जिस प्राणी के प्रति ईश्वर की कृपा नहीं रहती हो। लेकिन चित्रम देवानाम, याद रखना, जो जितना अधिक ईश्वर के अनुरूप रहता है, जो सबसे अधिक ईश्वर के अनुरूप रहता है, उस पर सबसे अधिक कृपा रहती है। इसलिए देव हितम है, वो विशेषकर देवों का ही हित करता है। कई बार आदमी रिश्तेदारी निकालता है, कोई बड़ा आदमी होता है ना, चाहे पद से, नाम से या किसी ना किसी रूप में, जब कोई बहुत बड़ा होता है तो कोई ना कोई रिश्तेदारी निकालता है। कोई ऐसा रिश्तेदारी मिल जाए उसको, कोई ऐसा सुराग मिल जाए उसको, कोई ऐसा माध्यम मिल जाए, उसके माध्यम से वो उस व्यक्ति के निकट हो जाता है। बहुत बड़ी बात है।
और ऐसा ढूंढना, ऐसा माध्यम को अपनाना कोई बुरी बात नहीं है। याद रखना, ये तो उसके कर्मों का फल है, उसका पुरुषार्थ है, उसका मेहनत है। याद रखना, प्रारब्ध अपने आप में बहुत काम देने वाला। याद रखना, प्रारब्ध एक ऐसा तत्व है जो जीवन में इतना अधिक काम देता है, इतना अधिक काम देता है, बिना प्रारब्ध के आदमी आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन प्रारब्ध हो, लेकिन मेहनत ना हो, पुरुषार्थ ना हो, तो वो प्रारब्ध धरा का धरा रह जाएगा, कोई काम का नहीं है। फिर वो प्रारब्ध तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्रारब्ध को क्रियान्वित करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए भी मेहनत नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, तो प्रारब्ध धरा रह जाएगा। इसलिए उस प्रारब्ध के साथ में पुरुषार्थ को जोड़ना पड़ता है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा, पुरुषार्थ बलवान है, प्रारब्ध बलवान नहीं है। प्रारब्ध को बलवान नहीं कहा, प्रारब्ध है, बिना प्रारब्ध के आगे बढ़ ही नहीं सकते। आज जिस स्थिति में आज हम यहां पर है, ये प्रारब्ध है इसके पीछे, लेकिन उसके साथ साथ में पुरुषार्थ है। यदि पुरुषार्थ को हटा दिया ना जीवन में से, वो प्रारब्ध तो वैसा का वैसा धरा रह जाएगा। याद रखना, ये राजे महाराजे लोग थे जो उनका आज भी उनका परिवार चल रहा है, प्रारब्ध तो है उनके पास में, तभी तो ऐसे थे वो। लेकिन आज उनके हाथ में वो पुरुषार्थ नहीं है, खो रहे हैं, खोते जा रहे हैं, पीछे हटते जा रहे हैं, धूमिल होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं ये राजे महाराजे लोग। क्यों? केवल प्रारब्ध को लेकर के बैठे रहे और पुरुषार्थ वो नहीं कर पा रहे हैं आज, जिसके कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है व्यक्ति। इसलिए प्रारब्ध अपने आप में बहुत महत्व रखता है, लेकिन उसके साथ यदि पुरुषार्थ को हमने नहीं जोड़ा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जीना ही हराम हो जाएगा व्यक्ति का। तो इसलिए ये जो संयम है बहुत महत्व रखता है जीवन में, और उस संयम के कारण से ही ईश्वर की कृपा विशेष रहती है। तो तथा तथा ईश्वर प्रसादात, जैसा जैसा उसका संयम वैसा वैसा ही ईश्वर की कृपा, वो जो कृपा है विशेष कृपा, देवहितम, विशेषकर देवताओं का हित करता है परमात्मा। ये है रिश्तेदारी जिसकी चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूं। कोई रिश्तेदारी है क्या भगवान के साथ? हाँ है, देव बन जाओ, ठीक है जी, देव बन जाओ, तो देव बनते रिश्तेदारी बन जाएगी, विशेष कृपा हो जाएगी। और देव ऐसा नहीं बनता, देव दानाद, दान करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। देव ऐसे नहीं बनता, देता है वो, देने वाला बनना पड़ता है उसको, कंजूस नहीं रहना है उसको। जो आदमी लेता है ना, याद रखना मेरी बात को, जो आदमी लेता रहता है और देता नहीं है, देने में कंजूस है, तो समझ लेना वो देव कभी नहीं बन सकता। ना उस पर ईश्वर की वो कृपा रहती है जैसी कृपा होनी चाहिए। कितना में वो पुकारता रहे भगवान को, उसका पुकार धरा रह जाएगा। बहुत पुकारता रहता आदमी भगवान को, लेकिन वो देव बन करके नहीं पुकारता है। मेरी बात को याद रखना, कोई भी हो, चाहे मैं भी क्यों ना हो, कितना ही पुकारो भगवान को, लेकिन देव बन करके नहीं पुकारो ना, तो समझ लेना ईश्वर की कृपा नहीं रहेगी, ना मुझ पर, ना आप पर, ना किसी पर। तो ईश्वर का तो न्याय है। इसलिए विशेष कृपा यदि हम चाहते हैं तो हमको देव बनना पड़ेगा, देने वाला बनना पड़ेगा, केवल लेने वाला नहीं। लो, लेना कोई मना नहीं है, वो तो स्पष्ट कहता है शतहस्त समाहर, अरे 100 हाथों से कमा लो ना, मना किसने किया? चाहे ज्ञानार्जन करो, चाहे धनार्जन करो, चाहे कोई अर्जन करो, 100 हाथों से उनको पालो, खूब हाथ पांव मार करके खूब प्राप्त कर लो, लेकिन सहस्र हस्त संकीरा, ये याद रखना। यदि 100 हाथों से कमा रहे हो तो 1000 हाथों से उसको देना पड़ेगा। ना तो 100 हाथ हैं, ना 1000 हाथ होंगे। लेकिन मेहनत, पुरुषार्थ जो है वो ऐसा पुरुषार्थ करना होगा जो मनुष्योचित हो। तो ऐसा यदि हमने पुरुषार्थ किया और संयम को अपना लिया और संयम को जीत लिया, तो ऋषि कहते हैं यथा यथा संयम स्थिर पदो भवति, जैसे जैसे संयम स्थिर होता है हमारे जीवन में,
बहुत मुश्किल होता है, व्यक्ति अपने मन को एक जगह पर टिका नहीं पाता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस मुश्किल काम को मेहनत करके, पुरुषार्थ करके टिका लेता है, धारणा बना लेता है, यह है पुरुषार्थ काम आता है। प्रारब्ध तो मिला है, विरासत से बहुत कुछ मिलता है व्यक्ति को, प्रारब्ध है उसका, हर किसी को नहीं मिलता ऐसा। ऐसा विरासत हर किसी को नहीं मिलता, ऐसा विरासत हर किसी को, ऐसी यज्ञशाला, ऐसा आश्रम, ऐसा गुरुकुल हर आदमी को नहीं मिलता। ऐसा वेद पाठ, ऐसा वेद मंत्रों का श्रवण, सुबह प्रातःकाल उठते ही वेद मंत्रों का उच्चारण करना, यह विरासत से मिला है आपको, ये समझ करके चलना है, ये विरासत है, ये प्रारब्ध है आपका। अगर ऐसा प्रारब्ध नहीं होता तो आप यहां क्यों होते? प्रारब्ध है, लेकिन उस प्रारब्ध को पुरुषार्थ से अगर बढ़ाएंगे नहीं तो समझ लेना वो धरा रह जाएगा प्रारब्ध। इसलिए कहा जा रहा है कि वो जो संयम है, उस संयम को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को बहुत उद्यम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, दिन रात उसके लिए जीना पड़ता है, उसी के लिए सोचना पड़ता है, उसी को उत्तम बनाने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। जब संयम बन गया, स्थिर हो गया, तो तथा तथा ईश्वर प्रसादात् समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जैसे जैसे उसका संयम स्थिर होता है, वैसे वैसे ईश्वर की कृपा से, उसके अनुग्रह से, तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण, संकल्प मात्र से उस संयम करने वाले व्यक्ति को ईश्वर अपना लेता है, और अपना करके उसकी प्रज्ञा को, कौन सी प्रज्ञा? समाधि प्रज्ञा को, जो समाधि में उसको जो दिख रहा है प्रत्यक्ष। हाँ, मेरी बात को समझना, प्रज्ञा तो पहले भी था, प्रज्ञा पहले भी थी, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो जो प्रज्ञा शाब्दिक थी, अनुमानिक थी। आदमी के पास इतनी प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा में सबसे अधिक प्रज्ञा शाब्दिक होती है, उसके बाद अनुमानिक होती है, और प्रत्यक्ष तो बहुत कम होती है। लेकिन यहां जो समाधि प्रज्ञा है, वो ना तो शाब्दिक है ना अनुमानिक है, वो तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष देख रहा है व्यक्ति समाधि में, और प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है उसको समाधि में, और उस प्रत्यक्ष प्रज्ञा को ईश्वर विशारदी करोति, बहुत विस्तृत करता है, उसको विशाल करता है, उसको निर्मल करता है, उसको पवित्र करता है, उसको सुस्पष्ट कर देता है ईश्वर, और उसमें कोई कमी नहीं रहता है, कोई कमी नहीं, कमी रहती ही नहीं है, एकदम दर्पण की तरह साफ। अब कोई उसमें गुंजाइश नहीं है, अब उसमें कोई प्रश्न नहीं है, उसमें कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है उस ज्ञान में, वो तो प्रत्यक्ष है। अब कोई संशय नहीं रहेगा। जिस गुण को लेकर के समाधि लगाई, जिस गुण को लेकर के ध्यान किया, जिस गुण को लेकर के धारणा बनाई, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, धारणा जिस ध्येय को सामने रख करके करता है व्यक्ति, जिस ध्येय को रख करके ध्यान करता है, उसी ध्येय की जो समाधि जब लगती है, और उस समाधि में जो प्रज्ञालोक प्राप्त होता है, वो प्रज्ञालोक ऐसा होता है, ऐसा प्रकाश होता है, उसमें कोई मलिनता नहीं रहती है, कोई संशय नहीं रहता है, कोई प्रश्न नहीं रहता है। छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे के सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। तस्मिन् दृष्टे परावर है, जब उसको प्रत्यक्ष देख लेता है, उस गुण को प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है, तब उस गुण से संबंधित कोई शंका, कोई प्रश्न, कोई संशय नहीं रहता, और पूर्ण ज्ञान होता है।
अब ये जो पूर्ण ज्ञान का प्रयोग हम करते हैं, इसका ज्ञान कम है। मेरी बात को समझना, इसका ज्ञान कम है, बहुत कम जानता है। इसका ज्ञान पूरा है, पूरा जानता है, पूरा ज्ञान, कम ज्ञान, सो जानता है, ठीक ठाक जानता है, बीच का ज्ञान है इसका। ये है क्या ऐसा? अगर तात्विक रूप से देखेंगे तो ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। ज्ञान कभी कम नहीं होता, ज्ञान कभी ज्यादा नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान है, वो पूरा है। ये कम ज्ञान, सामान्य ज्ञान, मध्यम स्तर का ज्ञान, पूरा ज्ञान, ये जो कम, मध्यम, पूरा, ये जो शब्द प्रयोग करते हैं, आखिर ये है क्या? इस बात को समझना है। ऐसे जब विवेक होता है आदमी को, तो वहां भी यही बोला जाता, पूरा विवेक होना चाहिए। अभी मेरे को वैराग्य हो गया, अभी पूरा नहीं हुआ। वो बोलता पूरा वैराग्य नहीं हुआ, वैराग्य हुआ। कभी तो घर छोड़ के आए हो, कभी तो आपने लाल पीले वस्त्र पहन लिया, कभी तो आप आश्रम में रहते हो, वैराग्य तो है, लेकिन पूरा वैराग्य नहीं हुआ। अब पूरा क्या होता है, ये थोड़ा क्या होता है? कभी इस पर विचार किया? क्या है ये पूरा और थोड़ा? वैराग्य तो वैराग्य होता है, ऐसे ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। वो पूरा क्या है, इसको समझना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझेंगे तो भ्रांति रहेगी। इसको समझने के लिए क्रिया को समझना पड़ेगा आपको। क्रिया, कर्म। क्रिया जो है कर्म। एक आदमी चावल बना रहा है, चावल बना रहा है, चावल बन रहा है, क्रिया चल रही है। ओदनम पचती, चावल पका रहा है, ठीक है, चावल पका रहा है। अब ये जो क्रिया है, पकने की जो क्रिया है, वो एक क्रिया है क्या? बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, बहुत सारी क्रियाएं हो रही वहां पर, केवल एक क्रिया नहीं हो रही है। जब क्रिया को समझ लेगा व्यक्ति, तो ज्ञान को भी समझ लेगा। बस पक रहा है, चावल पक रहा है, पूरा नहीं पका। पूरा पकाने का मतलब एक ही क्रिया चल रही क्या? वो एक ही क्रिया नहीं चल रही होती, अनेक क्रिया हो रही है। क्योंकि क्रिया तो क्षणिक होता है, एक बार हुआ समाप्त, दूसरी तीसरी क्रिया के पीछे क्रिया, क्रिया के पीछे क्रिया चली रही है, उसकी क्रियाओं की संतति चल रही है। जब आप कहते हैं ना हाँ पूरा पक गया, यानी बहुत सारी क्रियाओं को इकट्ठा करके वो सारी क्रियाएं समाप्त हो जाए, तब कहें पक गया चावल, क्रिया पूरी हो गई, क्रिया पूरी हो गई। वो तो अनेक क्रियाओं का जो समुदाय है ना, उनको इकट्ठा करके एक क्रिया के रूप में प्रयोग में लाते हम। क्योंकि वो छोटी छोटी जो क्रिया है ना, एक एक क्षण में, एक एक मिनट में जो भी क्रिया चल रही है, वो एक क्रिया तो चल नहीं रही, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, निरंतर धड़ाधड़ क्रियाएं चल रही वहां पर। लेकिन उन सारी क्रियाओं को मिला करके हम एक बना लेते हैं। ऐसा ही जैसे क्रियाएं निकल रही हैं, जैसे क्रियाएं हो रही हैं, वैसा ही ज्ञान है। दोनों में अंतर नहीं है। वो एक ही ज्ञान नहीं होता है, अनेक ज्ञान होते हैं। वो अनेक ज्ञानों का जो पुंज है, उनको मिला करके तब हम कहते हैं पूरा ज्ञान हो गया। उसको कहते हैं पूरा। यह है पूरा ज्ञान का मतलब। जैसे चावल पका नहीं है, अभी पक रहा है। अब अधकचरा जो पका हुआ, उससे क्या मतलब है? हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, उसको खा नहीं सकते। अभी तो बतलोई में डाल करके, आग लगा करके आपने धर दिया उसके ऊपर, चूल्हे के ऊपर, एक मिनट भी नहीं हुआ, उतार के खा लो, मतलब ही नहीं है। उसे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। जब वो पक जाता है, बहुत सारी क्रियाओं को जोड़ करके जब वो पक जाता है, जब वो सिद्ध हो जाता है, चावल खाने योग्य बन जाता है, तब वो क्रिया पूरी होती है, तब हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, तब हमारी भूख मिटती है।
ठीक इसी प्रकार बहुत सारे ज्ञानों का पुंज चल रहा होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और एक एक क्रिया अपने आप में परिपूर्ण है। वो एक एक क्रिया अपने आप में परिपूर्ण है, पूरी क्रिया है, लेकिन उस एक अपने आप में परिपूर्ण क्रिया से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी परिपूर्ण अनेक क्रियाओं को मिला करके हम एक क्रिया मान लेते हैं, फिर उस एक क्रिया को व्यवहार में बोलते हैं कि हां काम हो गए जी, वो एक मान करके हां काम हो गए जी ऐसा बोलते हैं, तब प्रयोजन की सिद्धि होती है। ऐसे ही ज्ञान है, जानकारी भी ऐसी ही है। ऐसी ही जानकारी है, अनेक जानकारियों को मिला करके हम उसको एक बना लेते हैं, तो वो पूरी जानकारी मानी जाती है। और जब उस पूरी जानकारी से प्रयोजन पूरा होता है तब माना जाता है कि हां इसको पूरा ज्ञान है, इसको पूरी जानकारी है। क्योंकि हमेशा पूरी जानकारी से ही प्रयोजन सिद्ध होता है, पूरी क्रिया से ही प्रयोजन सिद्ध होता है। चाहे वो कर्म ले लो, वो ज्ञान ले लो, वो ऐसा ही होता है। तो विवेक भी ऐसा ही होता है, वैराग्य भी ऐसा ही होता है। ऐसे ही समाधि प्रज्ञा में जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है, जो ज्ञान प्राप्त होता है व्यक्ति को, वहां पर वो भी ऐसा ही प्राप्त होता है। तो वहां ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है। प्रज्ञालोक जब व्यक्ति को प्राप्त होता है तो समझ लेना वह ज्ञान की पराकाष्ठा है, वो अंतिम है, यानी सारे ज्ञानों का पुंज पूरा हो गया, अब तो कोई बचा ही नहीं है उस विषय के बारे में, कुछ नहीं बचा है उसके बारे में। तब कहा जाता है प्रज्ञालोक। जब हम आनुमानिक रूप से किसी को जानते हैं, शाब्दिक रूप से किसी को जानते हैं, जानते हो गया, लेकिन संतुष्टि नहीं होती है, तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं हुआ। जान तो हो गए ना, अब क्या करना है, लेकिन वो ज्ञान का जो पुंज है वो पूरा नहीं हुआ। वो पूरा होगा जब प्रत्यक्ष देखेंगे, और प्रत्यक्ष में सारा का सारा ज्ञान पुंज इकट्ठा हो जाता है, अब उस वस्तु को दिखा देता है, अब क्या है, अब हो गया, प्रयोजन ही पूरा है, देख लिया, हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। तो सारा का सारा ज्ञान मिलकर के एक ज्ञान माना जाता है। और जब वो एक ज्ञान जब तक नहीं मिलता है तब तक ये बोला जाता है अधूरा ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, मध्यम स्तर का ज्ञान है। और समाधि में यही होता है कि पहले भी बहुत ज्ञान था हमारे पास में, लेकिन प्रत्यक्ष हो गया, उस प्रत्यक्ष के माध्यम से वो जो अवशिष्ट ज्ञान था वो धीरे धीरे ईश्वर के माध्यम से प्राप्त हो रहा होता है। मलिनता है, अभी भी मलिनता है। वो मलिनता धीरे धीरे हटती जाती है और पूरी तरह मलिनता हट जाती है ना। अब पूरी तरह का मतलब भी समझ लो, मल भी ऐसा नहीं एक ही मल हो, हां याद रखना, कपड़े में मल है तो एक ही मल नहीं है, वो मल के टुकड़े इतने हैं, इतने मल के अंश हैं, उन अंशों को साबुन से, सर्फ से, पता नहीं सोडा से, पता नहीं केमिकल से, पता नहीं किस किस साधन को अपना करके वो मल के कणों को साफ करते जाते, साफ करते जाते, साफ करते जाते, साफ करते जाते। वो मल एक ही नहीं होता है, अनेक मलों का पुंज होता है। वो इस बात को समझ लेंगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा ज्ञान भी। तो ऐसे ही जब प्रज्ञालोक प्राप्त होता है, ज्ञान पूरा होता है, तो मन के अंदर जो मल बचा हुआ है ना, वो धीरे 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 साफ होकर के एकदम क्लीन स्पष्ट हो जाता है वहां पर। अब कोई मल नहीं रहा, क्योंकि ज्ञान पूरा है, अर्थात ज्ञान का पुंज पूर्ण हो चुका है, तो मल का जो पुंज था वो सब समाप्त हो जाएगा, ऐसा समझना होगा। यह है प्रज्ञालोक। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने लिखा विशारदी भवति,
विशारदी का मतलब निर्मल हो जाता है उसका ज्ञान, अब उसमें कोई मल नहीं रहता, अब कोई मल नहीं रहता। नहीं तो ज्ञान के बीच में मल रहता है, इसलिए हम देखते हुए भी नहीं देखते आदमी को, सुनते हुए भी नहीं सुनते आदमी को। हाँ याद रखना, सुनते हुए भी नहीं सुनते, छूते हुए भी नहीं छूते। बहुत विकट परिस्थिति हमारे जीवन में, हम अद्भुत लोग हैं, विचित्र लोग हैं, बहुत विचित्र हैं हम लोग। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।